पटना से ही चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र नाथ जी, सुभाष कुशवाहा जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राम प्रकार सिन्हा जी, प्रशांत पंकज जी, बहुत सारे लोग उनमें से नीचे भी बैठे हुए हैं। बंसरोपन जी हैं कैमूर से, राम परीक्षा सिंह जी सासाराम रोहतास से, राजकुमार सिंह जी कैमूर से, उधर संतोष गौड़ जी हैं बक्सर से, बिहारी पासवान जी, योगेंद्र चौहान जी बक्सर से हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, सुकुल राम जी, रणधीर सिंह जी, अंगद कुशवाहा जी, और भी पटना से 3 दर्जन से ज़्यादा लोग हमारे साथ चल रहे हैं। अब सब लोगों का नाम लेने में विलम्ब हो जाएगा, ऐसे ही काफ़ी देर से हम लोग आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय साथी पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी, चंद्रशेखर जी, जिनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उनके ही परिवार से हैं श्री पारसनाथ सिंह जी, आभा देवी मुखिया जी, सुभाष कुमार सिंह जी, रुदल कुशवाहा जी, राजू कुशवाहा जी। इस जिला में पार्टी के नेता ओम प्रकाश कुशवाहा जी, हेमंत कुशवाहा जी, रामदुलार वर्मा जी, नंदलाल कुशवाहा जी, उदय कुमार जी, विजय पटेल जी, संजय कुशवाहा जी, जितेंद्र राम जी, विनोद कुशवाहा जी, धनंजय कुशवाहा जी, हरिराम कुशवाहा जी, राधे श्याम यादव जी, प्रमोद कुमार जी, प्रीतम कुमार जी, अनिल कुशवाहा जी, स्मृति कुमुद जी, अभिषेक रंजन जी, पूनम कुमारी जी। कुछ साथी तो सारण से भी हम लोग के साथ आए हैं, राजबल कुशवाहा जी, ओम प्रकाश जी मुखिया जी हैं, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर के चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अट्ठाईस तारीख से हमने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की भितिहरवा से, चंपारण जो गांधी जी की कर्म भूमि है वहाँ से हमने तय किया पार्टी के गठन के बाद कि हम जाएंगे बिहार भर में, जहाँ जहाँ बिहार की मिट्टी से महापुरुष लोग हुए हैं, वहाँ जाकर उनकी मिट्टी को सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनका नमन करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ के लोगों से भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी क्रम में हमने शुरुआत की 28 फरवरी को गांधी जी का चरण स्पर्श किया भितिहरवा में। उसके बाद हम लोग गए मीनापुर मुजफ्फरपुर, जहाँ शहीद जुब्बा सहनी उनका पैतृक गांव है, वहाँ की मिट्टी को नमस्कार किया हम लोगों ने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिर हम गए शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहाँ जाकर उस मिट्टी को प्रणाम किया हमने, उनका नमन किया। फिर गए मधुबनी, जहाँ शहीद सूरज बाबू समाजवादी नेता,
उनका पैतृक गांव है। फिर वहां से हम लोग गए बीपी मंडल मधेपुरा, उनका पैतृक गांव है मधेपुरा शहर के बगल में। फिर उसके पहले फटेश्वर नाथ रेणु जी फॉरबिसगंज अररिया, वहाँ उनका गांव है। और उधर से होते हुए जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर हम गए। और वहाँ से फिर चलते हुए स्वर्गीय जगलाल चौधरी छपरा गरखा, वहाँ की मिट्टी को सलाम किया, नमस्कार किया, उनका नमन किया। और फिर हम आज यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं और शहीद चंद्रशेखर के चरणों में नमन करने के लिए हम लोग आए। भाइयों और मित्रों, हमारी यात्रा का कार्यक्रम 2 चरणों में है। प्रथम चरण के कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। 28 तारीख से शुरू करते हुए आज प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन है। और उसके बाद फिर हम गंगा के उस पार दूसरे चरण की यात्रा करेंगे। 15 मार्च से उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें हम जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, उनका पैतृक गांव है, वहां जाएंगे। फिर हम भागलपुर जाएंगे जहां तिलका मांझी, उनका स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। और उसके बाद उधर से होते हुए हम फिर जेपी को याद करने सेखो देवरा नवादा, जहां जेपी ने आश्रम बनाकर वहां लोगों की सेवा की थी, वहां हम जाएंगे। दशरथ मांझी जी गया में जहां उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, वहां जाकर उनके चरण में हम लोग फिर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और फिर उधर से होते हुए हम बाबू जगजीवन राम जो आरा के बगल में उनका गांव है चंदवा, वहां जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह जी की धरती पर जगदीशपुर जाएंगे, उनको याद करेंगे। हम डेहरी ऑनसोन भी रोहतास जिला में जाएंगे जहां अब्दुल कयूम अंसारी साहब का पैतृक गांव है, इलाका है, वहां जाएंगे। और फिर अंत में शहीद जगदेव बाबू कुर्था, उनके गांव में जाकर यात्रा का अंतिम रूप से हम समापन करेंगे। तो इस तरह से हमारी पार्टी का कार्यक्रम इस रूप में तय है। और हम आज दूसरे चरण की समाप्ति पर आपके बीच उपस्थित है। भाइयों और मित्रों, बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करना, अविलंब हस्तक्षेप करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि एक विचित्र किस्म की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कुछ निर्णय के चलते हम सब लोग तो सब कुछ अपना कुर्बान करके नीतीश जी के साथ हो लिए थे। नीतीश जी के साथ हम लोग चले गए थे। नीतीश जी अच्छा कर रहे थे। 2005 के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर निकाल कर बिहार को विकास के रास्ते पे नीतीश जी ले गए, तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद अभी से कुछ दिन पहले नीतीश जी ने कुछ ऐसा फरमान सुना दिया कि हम लोग अंदर से हिल गए। बिहार के लोगों में दहशत का वातावरण हो गया। नीतीश जी ने कह दिया कि अब फिर से बिहार को हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को किस तरह से बर्बाद किया। आप सब लोग सिवान के लोग तो ज्यादा ही भुक्तभोगी हैं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी राज्य की? सिवान तो ज्यादा ही आतंकित था, ज्यादा ही परेशान था। हर दिन कोई न कोई हत्या की घटना, अपहरण की घटना, लूट की घटना, बलात्कार की घटना पूरे प्रदेश में रोजमर्रा की घटना बन गई थी।